यदि 50,000 रुपए से महंगे सामान को आधार से लिंक कर दिया जाए तो भारत में आज की रेट में कम से कम 10 लाख करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी मिलेगी। यदि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो प्रॉपर्टी के रेट लगभग 30% कम हो जाएंगे, दवाइयों के रेट 50% कम हो जाएंगे, स्कूल की जो प्राइवेट स्कूलों की फीस है वो 50% कम हो जाएगी। इतना लोगों ने लूटा हुआ, इतना लोग लूट रहे हैं। यदि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए तो जो लुटेरे जो राजनीति में आते हैं देश को लूटने के लिए, वो राजनीति आना बंद कर देंगे। ये जो सफेद पोस्ट नेता और सफेद पोस्ट नौकरशाह जो मिल के देश को लूटते हैं, ये लूट बंद हो जाएगी। इसीलिए मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में PIL फाइल किया था आधार से प्रॉपर्टी को लिंक करने के लिए। पिछले साल यानी 2019 जुलाई में दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किया था। याचिका अभी तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय के जवाब का इंतजार है और इसके बहुत फायदे होंगे। राजनीतिक अपराधीकरण खत्म होगा, अपराध कम होगा, ये जो एक्सटॉर्शन होता है, जो अपहरण वाला धंधा चलता है, वो खत्म होगा। इसके अलावा जो जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी कम होगी, घूसखोरी, दलाली कम होगी, अलगाववाद, कट्टरवाद मिलेगा। आपने देखा होगा जो अलगाववादी हैं कश्मीरी, इनके पास करोड़ों की बेनामी प्रॉपर्टी है। यदि आधार से लिंक हो जाएगी तो इनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ी जाएगी, बेनामी प्रॉपर्टी सीज भी हो जाएगी। तो क्यों आएंगे, अलगाववाद क्यों फैलाएंगे? ऐसे बहुत सारे लोग जो जातिवाद फैला के, भाषावाद फैला के, क्षेत्रवाद फैला के, तुष्टीकरण के द्वारा सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, सांसद विधायक बनना चाहते हैं, वो बंद कर देंगे क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेनामी प्रॉपर्टी पकड़ में आ जाएगी, जेल जाएंगे। इससे अच्छा भैया घर में बैठे रहो, लूटपाट बंद कर दो। इसलिए मैं कहता हूं कि सरकार को तत्काल 50,000 रुपए से महंगी प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए डिसीजन लेना चाहिए। मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग है, अपना जवाब दाखिल करना चाहिए। साथियों, भारत की 50% समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। आपके आसपास जो भी घटनाएं ऐसी घट रही हो जो आपको लगता है गलत है, आप उसका रूट काज एनालिसिस करिए, उस समस्या के जड़ में जाइए तो आपको पता चलेगा उस समस्या का मूल कारण भ्रष्टाचार। भारत का एक भी सरकारी विभाग ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है। भारत का एक भी थाना, एक भी तहसील या एक भी जिला ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार से मुक्त है। घूसखोरी, कमीशनखोरी ज्यों की त्यों है, जमाखोरी, मिलावटखोरी ज्यों की त्यों है, कालाबाजारी वैसे की वैसे है, हवाला कारोबार आज भी चल रहा है, भूमाफिया अपना काम आज भी वैसे ही कर रहे हैं, कबूतरबाजी वैसे ही चल रही है, नकल माफिया अपना काम वैसे ही कर रहे हैं, स्कूल के माफिया अपना ऐसे ही साम्राज्य फैलाए हुए हैं, दवा माफिया आज भी अनकंट्रोल्ड है। कहने का मतलब भारत में जितनी भी समस्या है, चाहे वो महंगी फीस की समस्या हो, महंगी दवाइयों की समस्या हो, अपराध की समस्या हो, इन सभी समस्याओं का मूल कारण भ्रष्टाचार है। और एक बात मैं विनम्रता से कहता हूं कि जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक भारत में राम राज्य नहीं आएगा। केवल जय श्री राम कहने से भारत में राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य लाने के लिए भारत भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। और एक बात और, ये CBI, ED, पुलिस ये भ्रष्टाचार को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। ये 70 साल से नहीं खत्म कर पाए, अगले 700 साल नहीं खत्म कर पाएंगे। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, यदि 100 रुपए से बड़ी नोट बंद कर दिया जाए, यदि 5,000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, यदि 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए और जिसके पास भी बेनामी प्रॉपर्टी मिले, जिसके पास भी काला धन मिले, जिसके पास भी आय से अधिक संपत्ति मिले, वो 100% जब्त करके उसको आजीवन कारावास दिया जाए, मात्र 1 साल के अंदर 80% भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और 2 साल के अंदर 100% खत्म हो जाएगा। इसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है, इसके लिए देश में जन जागरण की जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, यदि सहमत हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करिए।